सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन 5 पार्ट 2। आई नो ये लेसन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है कलर थ्योरी का, एंड हमने लास्ट लेसन में कलर थ्योरी आधी कंप्लीट कर चुके थे हम, एंड वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया था, 1 घंटे से ज़्यादा, एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि यार 1 घंटे से ज़्यादा लोग लाइक इतना एक चीज के अंदर वहां पर टिक नहीं पाते हैं, तो दैट्स वाई अटेंशन को ठीक करने के लिए आपको एकदम फ्रेश माइंड से आप दोबारा आगे की चीजों को पढ़ो। दैट्स वाई उस लेक्चर को जो है स्प्लिट कर दिया गया इन 2 पार्ट्स। लेसन 5 पार्ट 1 कलर थ्योरी, लेसन 5 पार्ट 2 कलर थ्योरी, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ ओके, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। व्हाट कलर, कलर होता क्या है असल में, है ना? एवरी कलर इज मेड अप ऑफ तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू से मिलकर बना होता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। ह्यू क्या होता है वो पढ़ लिया था, सैचुरेशन क्या होता है वो पढ़ लिया था, देन वैल्यू या फिर लाइटनेस जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर, वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देन उसके बाद हमने हर एक कलर को एकदम मैक्स कॉन्ट्रास्ट पर आपको नहीं, मैक्सिमम सैचुरेशन पर नहीं यूज करना है, वो चीज हमने देख ली थी। देन हम हमारे बेस्ट फ्रेंड से मिल लिए थे कलर व्हील से, वो किस तरीके से बना होता है ना, वो हमने देख लिया था। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ये हमने देख लिया था। उसके बाद सेकेंडरी कलर्स देख लिए थे हमने। देन हमने वार्म एंड कूल कलर्स देख लिए थे कलर व्हील में। देन हमने कलर की स्कीम्स देख ली थी, मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइडिक और 2 एडवांस जो कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्रिक और टेट्राडिक, जो कि हमने पढ़ लिए थे। नाउ अब हम देखेंगे 60-30-10 रूल, द मैजिक रूल जिसको बोला जाता है। इसको मैजिक रूल क्यों बोला जाता है? बिकॉज आप इसको कहीं पर भी किसी भी डिजाइन में अप्लाई करोगे तो वो डिजाइन बहुत अच्छा ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा, बहुत अच्छा वो डिजाइन बनेगा। द सिंपलेस्ट वे टू बैलेंस योर कलर्स सो इट डिजाइन नेवर फील मैसी। मैसी मतलब फुटबॉल वाला मैसी नहीं, मैसी मतलब कि बहुत ज्यादा घोच पोच वो डिजाइन ना लगे। इस वजह से हम ये जो है 60-30-10 रूल का यहाँ पर इजाद हुआ, वो उसे यूज करा जाएगा। जैसे फिजिक्स वगैरह में लॉज वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, सिमिलरली आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। एक 60-30-10 रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर नहीं भी करना चाहो तो भी ठीक है, अगर करते हो ना तो डिजाइन एज ए बिगिनर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और आपका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके 60-30-10 रूल के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं वो भी आपको यहाँ पर डिजाइन दिखाऊंगा मैं अभी। उससे पहले देख लेते हैं कि 60-30-10 का मतलब है क्या असल में। 60% का मतलब है यहां पर जो है 60% मेन कलर हमें यूज करना है, मेन कलर बिगेस्ट एरिया में, यूजुअली इन योर बैकग्राउंड। तो 30% हमें सेकंड कलर यूज करना है, 10% हमें जो है पॉप कलर यूज करना है। थर्ड नंबर का जो कलर है वो हम यूज कर सकते हैं बटन्स बनाने के लिए, हाईलाइट्स बनाने के लिए, या फिर द थिंग्स टू नोटिस, ठीक है, नोटिस कराने के लिए। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 60% तो हमें यहाँ पर 60-30-10 रूल में क्या साफ साफ बताया जा रहा है कि 60% मेन कलर यूज करना है, 30% हमें सेकंड कलर यूज करना है, 10% हमें थर्ड कलर यूज करना है। तो इसके एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। सो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर एड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, एक कार है, यहाँ पर कार है, कार की हेडलाइट से यहाँ पर जो है रोशनी आ रही है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा एक थोड़ा सा। तो और यहाँ पर ना उसका एम बन रहा है फिर मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, उस कार की रोशनी से इस तरीके से आ रही है कि एम बन रहा है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप देखो कि ये डिजाइन आपको अच्छा दिख रहा है ना एकदम, बस तो बिलबोर्ड पे जब लगेगा कि हाँ भाई क्या क्रेजी लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे ज्यादा बैकग्राउंड में कलर कौन सा है, रेड कलर है। देन उसके बाद सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है आपको, येलो कलर यहाँ पर दिख रहा है। 30% येलो यूज कर रखा है, 60% यहाँ पर रेड यूज कर रखा है, और 10% रहा बचा कुचा यहाँ पर व्हाइट यूज कर रखा है। तो आप देखो कितना मस्त लग रहा है यार ये पोस्टर। अगर ये वाली चीज को हम फॉलो करते हैं 60-30-10 रूल को, तो यहाँ पर जो है हमारा पोस्टर, बैनर, जो भी होर्डिंग वगैरह बोलेंगे, वो बहुत ही प्रीमियम यहाँ पर फील दे रहा है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ये वाला पोस्टर, तो आप देख सकते हैं इसमें 60% कौन सा कलर यूज कर रखा है, ऑरेंज कलर यूज कर रखा है। 30% कौन सा कलर यूज कर रखा है, ये लाइट ग्रीन या फिर येलो कलर आप इसे बोल सकते हो, येलो कलर यूज कर रखा है। 10% यहाँ पर ग्रे कलर या फिर ग्रेइश ब्लैक टाइप ऑफ यहाँ पर यूज कर रखा है। तो देखो कितना प्रीमियम और कितना अच्छा फील दे रहा है ये डिजाइन, राइट।
सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस डिजाइन पे जाने से पहले, मैंने आपको लास्ट लेक्चर या उससे पहले भी ये चीज बताई थी कि कलर थ्योरी जो है ना वो हमारे बस ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही काम नहीं आती है। कलर थ्योरी हमारे इसके बाहर भी एक दुनिया है जिसमें काम आती है, जो हमारी रियल लाइफ है उसके अंदर भी काम आती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये रूम का इंटीरियर है, रूम के इंटीरियर में भी अगर हम कलर थ्योरी को इसको 60-30-10 रूल को अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं और उसके थ्रू बहुत अच्छा लगेगा यार, वो है ना। देखो 60% यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने ले लिया ग्रीन, डार्क ग्रीन जो बोलेंगे, 30% हमने रेड का यूज करा, 10% हमने यहां पर ये येलो या फिर ब्रास का जो कलर है उसको यूज करा। देखो कितना प्रीमियम लग रहा है ये, राइट। तो दैट्स वाई हमें 60-30-10 रूल ओनली ग्राफिक डिजाइन में ही काम नहीं आता है, वो हमारे रियल लाइफ में भी काम में आती है चीजें, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे बापू जी का, गांधी जी का। तो आप देखो, आप खुद ही बताओ एक बार, यहाँ पर सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, 60% हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कलर कौन सा दिख रहा है? हमें व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट या फिर लाइट ब्लू यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो वो यहाँ पर 30% हमारा व्हाइट या फिर लाइट ब्लू यहाँ पर हो गया, व्हाइट और लाइट ब्लू हल्का सा मिक्स हो गया, दैट्स वाई। अब 10% हमारे, हमको सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिख रहा है? 10% में हमें गांधी जी की स्किन दिख रही है, एकदम चिकनी स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10% हो गया। तो 60-30-10 यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब बोलोगे देवेश सर आप तो यार ये वाले कलर्स को भूल गए, पिंक येलो, यहाँ पर ये वाले कलर्स भी तो है। अरे नहीं भाई, देखो है कोई, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वो यहाँ पर नहीं है, बट एक बार आप देखो 60-30-10 रूल के अकॉर्डिंग 60% आपको ब्लू दिख रहा है, राइट, 30% आपको लाइट मतलब लाइक ऐसे फेडेड व्हाइट दिख रहा है ना, और 10% आपको ये दिख रहा है। अब उससे कम दिख रहे हैं ना ये कलर्स, उस परसेंटेज में तो इंक्लूड नहीं हो रहे ना, उससे तो कम है। दैट्स वाई हमें ये वाले 3 कलर ही यूज करेंगे यहाँ पर, हम इन वाले 3 कलर को 60-30-10 रूल के अंदर मिलेंगे। बिकॉज यार ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना इनकी क्वांटिटी, 10% से भी बहुत ज्यादा कम, दैट्स वाई। तो ठीक है, मेन कलर्स लेने हैं, उसके बाद और भी कलर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 3 ही कलर हो, उसमें 10 कलर्स भी हो सकते हैं, बट मेन सबसे ज्यादा जगह कौन ले रहा है, वो 3 कलर्स लेने चाहिए, ठीक है। समझे अब आप बात को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सेम कलर कैन लुक डिफरेंट। अब एक कलर उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक आदमी की जो है पहचान उससे होती है कि उसके सराउंड में कौन कौन से किस तरीके के लोग हैं, ठीक उसी तरीके से एक कलर की पहचान उससे होती है उसके सराउंड में कौन सा कलर बैठा है। यहाँ पर अगर हम ये वाला ग्रे है, इसके सराउंड में हम अगर ब्लैक कलर यूज करेंगे तो ये देखो लाइट ग्रे लग रहा है, और यहाँ पर हम व्हाइट कलर यूज कर लेंगे उसके बैकग्राउंड में तो आप देखो ये डार्क ग्रे लग रहा है। अब यहाँ आप एक साथ देखोगे तो दोनों ग्रे अलग अलग डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, बट है सेम कलर। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे तो ये इसकी जो हेक्स वैल्यू है कलर्स की वो दोनों की सेम है, बट दिखने में ये अलग अलग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सराउंड के कलर अलग अलग है। सिमिलरली इंसानों के साथ भी होता है ना कि इंसानों की प्रवृत्ति, उसका नेचर उसके आसपास के लोगों से डिसाइड होता है। सिमिलरली कलर जो है वो अपने आसपास के कलर से डिफाइन होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं कलर साइकोलॉजी पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कलर साइकोलॉजी पर हम चलते हैं। एवरी कलर हैज ए फीलिंग, हर एक कलर की एक फीलिंग होती है। अब साइकोलॉजी क्या होती है? एज ए ह्यूमन हमारे ऊपर ये कलर्स क्या इफेक्ट करते हैं, कौन सा कलर क्या इफेक्ट करता है, किस कलर को देख के हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, उसको वो चीजें कलर साइकोलॉजी में आ जाती है। ओके, अब देखो स्मार्ट ब्रांड्स पिक कलर ऑन पर्पस, ऐसे ही नहीं उठा लेते, बहुत ब्रांड्स जो है वो ऐसे ही कलर्स उठा लेते हैं, जो स्टार्टअप्स है वो ऐसे ही कलर्स उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। हियर्स व्हाट ईच वन यूजुअली से, हर एक कलर ना अपनी चीज बोलता है कि यार मुझे ना इस वाली फीलिंग के लिए यूज करो। ब्लू बोलता है कि मैं ना ट्रस्ट और कामनेस वाली वाइब देता हूं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यूज करो। अब देखो, अगर आप कहीं पर भी YouTube वीडियोस वगैरह कहीं भी आप देखोगे या कोर्सेज वगैरह लोगे, तो आपको ना लोग ये तो बता देंगे कि रेड जो है एनर्जी, हंगर और डेंजर को दिखाता है, लेकिन दिखाता क्यों है भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई यूट्यूब रेड यूज करता है, कोको कोला रेड यूज करता है, क्यों यूज करता है, इन चीजों की वजह से यूज करता है। बट भाई वो फीलिंग आई कहां से है, क्यों रेड ही क्यों डेंजर को वो कर रहा है, ब्लैक क्यों नहीं कर सकता, ऑरेंज क्यों नहीं कर सकता, पर्पल क्यों नहीं कर सकता, उसके पीछे रीजन है। वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा, वो देखना, आपको फिर मजा आएगा कि यार ये तो हमें डेप्थ में चीजें पता चल रही हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं, एक बार फीलिंग्स देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि कौन सा कलर क्या फीलिंग यहाँ पर देता है। और जब भी हमें कोई फीलिंग देनी होती है तो उस पर्टिकुलर फीलिंग वाला कलर हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे रेड जो है वो एनर्जी और हंगर को यहाँ पर टारगेट करता है, इसलिए यूट्यूब और जो कोको कोला है वो हंगर, बिकॉज रेड हंगर को टारगेट करता है, दैट्स वाई कोको कोला जो है वो रेड को यूज करता है। सिमिलरली ब्लू जो है, ब्लू कलर को देख के आपको क्या कैसा लगता है, एकदम ट्रस्टी वाइब आती है ना, एकदम कामनेस, एकदम शांति मिलती है उसको देख के। इसीलिए फेसबुक जो है जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रस्ट देने के लिए हमें ब्लू कलर यूज कर दिखाता है अपने लोगोज में या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे। और इसलिए पेपाल, अगर पेपाल आपने नहीं सुना, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है ना इंडिया में, इसी तरीके से जो पेपाल है वो ग्लोबल है, पूरी दुनिया के लिए है, जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अब पैसों का मामला है, वहां पर ना हमें ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा, दैट्स वाई जो है पेपाल जो है वो ब्लू कलर का वहां पर यूज करता है। ठीक है, देन आता है हमारा येलो कलर। येलो कलर देखती है हमें हैप्पीनेस आती है और फन करने का मन करता है थोड़ा। दैट्स वाई आप देखोगे कि मैकडोनल्ड्स के जो एड्स हैं या फिर मैकडोनल्ड्स जो है वो येलो कलर यूज करता है। स्नैपचैट जो है जो फॉर फन, दैट्स वाई वो स्नैपचैट जो है वो येलो कलर यूज करता है ना। ग्रीन कलर जो है वो नेचर और हेल्थ की जो फीलिंग है यहाँ पर कन्वे करता है। दैट्स वाई स्टारबक्स जो है कि यार हम तो हेल्थ से रिलेटेड है, अच्छी ड्रिंक्स बनाते हैं, मतलब नॉट इन पर्टिकुलर हेल्थ, बट ये बोलता है कि हाँ ठीक है, हम अच्छी जेन्युइन नेचुरल चीजों का यूज करके यहाँ पर चीजें बनाते हैं, हमारी ड्रिंक्स वगैरह जो भी है वो बनाते हैं। दैट्स वाई स्टारबक्स जो है ग्रीन कलर को यूज करता है। स्पॉटिफाई भी इसलिए ग्रीन कलर को यूज करता है कि वो नेचर से ज्यादा रिलेटेड है, सॉन्ग्स वगैरह, दैट्स वाई। ठीक है, देन आता है हमारा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्या वाइब देता है? ऑरेंज जो है वो फ्रेंडली वाइब देता है और प्लेफुल वाइब देता है, फ्रेंडली देता है। दैट्स वाई आप फेंटा को देखोगे, फेंटा के एड्स अगर आप देखोगे तो वहां पर फ्रेंड्स वाली चीजों को बहुत ज्यादा वहां पर दिखाया जाता है और प्लेफुलनेस को भी वहां दिखाया जाता है। देन आप निकलोडियन, अगर आपने चैनल देखा हो, बचपन में कार्टून्स वगैरह आते थे निकलोडियन पे, है ना, तो वो प्लेफुल लगता है ऑरेंज कलर। दैट्स वाई जो है निकलोडियन ने भी उसे वहां पर ऑरेंज कलर वहां यूज किया। अब पर्पल कलर लग्जरी और रॉयल्टी के लिए क्यों यूज किया जाता है, इसका ना आप देखना आगे रीजन क्या है ना। ये इसको डेंजर के लिए भी तो यूज किया जा सकता है, इसको ट्रस्ट के लिए भी तो यूज किया जा सकता था, बट क्यों नहीं करा, उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। लग्जरी एंड रॉयल्टी के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर कैडबरी और जो ट्विच है, ट्विच एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, दैट्स वाई वो उस चीज को यूज करते हैं। ब्लैक कलर जो है प्रीमियमनेस और पावर को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एप्पल और नाइकी जो है, नाइकी पावर के लिए, एप्पल जो है प्रीमियमनेस के लिए ब्लैक को यूज करते हैं। अब पिंक कलर जो है वो स्वीट और प्लेफुल होता है, दैट्स वाई बारबी और एयरबीएनबी यहां पर पिंक कलर को यूज करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये हाँ भाई हर एक कलर अपनी अपनी फीलिंग कैसे कन्वे करता है, कौन सी फीलिंग होती है हर एक कलर की, ये हम आराम से क्यों करता है ये अभी देखेंगे आगे। ठीक है, वाई डू कलर मेक्स अस फील थिंग्स। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि कलर हमें ये चीजें फील करवाने पे क्यों मजबूर करते हैं कि हम रेड को देख के डेंजर ही फील करें। उसके पीछे का रीजन आपको आप यहां पर बताया जाएगा जो कि कोई नहीं बताता है। ठीक है, इट्स नॉट रैंडम, वो रैंडमली नहीं है कि किसी ने लाइक जो है रेड से डेंजर ही मिलेगा, उससे एक्साइटमेंट की फीलिंग आएगी। कलर फीलिंग कम फ्रॉम 3 प्लेसेस, 3 चीजों की वजह से यहाँ पर कलर की जो फीलिंग है वो आती है। फर्स्ट इज नेचर एंड सर्वाइवल, सेकंड इज लर्निंग एंड कल्चर, थर्ड इज द मोमेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट। अब जो फीलिंग्स आई है वो क्यों आई है कलर्स के पीछे की, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, और एक हर एक कलर की फीलिंग का भी यहां पर डिस्कस करेंगे। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों से रेड फायर एंड ब्लड से देखते थे। रेड जो कलर है, आप देखो आदिवासी वाले उसमें चले जाओ, रेड से क्या दिखता था कि यार फायर, आग लग गई, रेड 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 रेड, और ब्लड है ना, ब्लड निकल जाता था। ब्लड किस कलर का होता है? रेड। तो दैट्स वाई उसको ना डेंजर वाले कैटेगरी में डाला गया था कि रेड से, है ना, क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं रेड का मतलब ब्लड वगैरह या फिर फायर वगैरह, तो दैट्स वाई थोड़ा ना डेंजर वाली फील देता है। ब्लू कहाँ कहाँ देखा हमने पहले, जब हम पैदा हुए थे वगैरह, हमने हमारे आसमान में देखा और पानी में देखा, तो वो हमें ना सेफ फील होता है। अब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इतने टाइम से हम उस चीज को, जो कलर की फीलिंग है वो कहां से आ रही है, रेड वाले की, ब्लू वाले की। तो स्काई जो है ब्लू होता है क्योंकि हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं उस चीज को ऑलरेडी, सो दैट्स वाई वो हमारे माइंड में, हमारे डीएनए में घुस चुकी है वो चीज।
ग्रीन जो है वो प्लांट्स में देखते आ रहे हैं, हमारे फूड्स में देखते आ रहे हैं। दैट्स वाई ग्रीन जो है प्लांट फूड इस तरीके की नेचुरल वाइब देने के लिए यूज होता है। आवर ब्रेन स्टिल रिएक्ट द सेम वे टुडे। जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पर ये इन चीजों के रिएक्ट करता था ना नेचर और सर्वाइवल के लिए, तो उसी तरीके से आज भी वो रिएक्ट करता है उन चीजों को देख के। दैट्स वाई ये जो कलर्स की जो फीलिंग्स आ रही है ना, इस वजह से आ रही है। ठीक है, लर्निंग एंड कल्चर से कैसे हो रहा है? वी आर टॉट मीनिंग्स। हमारे कल्चर, हम अगर हिंदू हैं तो हमारी वेडिंग्स अलग होती है, साउथ में अलग तरीके की वेडिंग होती है, अगर हम यूएसए वगैरह चले जाए तो वहां पर अलग तरीके की वेडिंग होती है। ठीक है, तो हर उसमें कलर्स अलग अलग यूज होते हैं, है ना। तो दैट्स वाई आप देखोगे कि रेड का मतलब कल्चर, लर्निंग्स जो हमें सिखाई गई है बचपन से, हमें स्कूल्स में भी सिखाया गया है, रोड सेफ्टी वगैरह, तो आप देखोगे कि वी आर टॉट मीनिंग्स। और बचपन से हमें ये चीज सिखाई गई है कि रेड का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है कि जाओ, है ना। देन आता है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो है अगर आप यूएसए वगैरह यहाँ पर देखोगे तो वहां पर ना व्हाइट कलर को क्या बोलते हैं, वेडिंग के टाइम पे पहना जाता है व्हाइट कलर को। लेकिन हमारे यहाँ व्हाइट कलर कब पहना जाता है कि कब, जब कोई मर जाता है, राइट। सिमिलरली कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वेडिंग वगैरह कल्चर ही एक तरह से, है ना। तो इसी तरीके से अगर कल्चर के उससे जाए तो रेड जो है कलर इन लक की तरह वहां पर ट्रीट करा जाता है। कि चाइना में डेंजर की तरह देखते तो हैं उसे, लेकिन उसको ये भी देखते हैं कि लक का वो है कलर, है ना। तो मतलब कल्चर और लर्निंग आसपास की चीजों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बचपन से हमें वो इस चीज सिखाई जा रही है। द मूवमेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने वो ग्रे कलर दिखाया ना कि ब्लैक के साथ तो और कुछ दिख रहा है, व्हाइट के साथ और कुछ दिख रहा है। सिमिलरली कलर फील्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू सी इट, कौन सी जगह पर आप उसे देख रहे हो कलर को। अगर चाइना में रेड कलर को देखोगे और आप एक्साइटेड होगे तो अच्छी बात है, वहीं आप इंडिया में आके रेड कलर को देख के ओ रेड कलर ऐसे करोगे तो लोग कह रहे हैं पागल है क्या, तो डेंजर वाला कलर है। व्हाट्स अराउंड इट, उसके सराउंड में क्या है वो भी डिपेंड करता है। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट कहां से आता है कि हम बचपन से क्या उस चीज के बारे में सोचते आ रहे हैं, उस कलर को किस तरीके से देखते आ रहे हैं, उस चीज पे भी वो चीज डिपेंड होती है। तो ये तीन चीजें हैं, नेचर एंड सर्वाइवल, लर्निंग एंड कल्चर, द मूवमेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो ये तीन चीजों की वजह से कलर की जो है फीलिंग आई गई है, जो कि हमारे बचपन से या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से भी हम देखते आ रहे हैं। तो वो यहां से आ रही हैं वो सारी चीजें, फीलिंग। अब समझ में आया कि फीलिंग रेड ये डेंजर वाली फीलिंग ही क्यों कन्वे करता है, ब्लू एकदम कामनेस और ट्रस्ट वाली क्यों करता है, इस वजह से करता है, समझे। अब इसमें ना हम अंदर जाते हैं, डीप डाइव करते हैं। रेड एनर्जी, अर्जेंसी, हंगर, इन चीजों को टारगेट करता है। अब देखो रेड कलर जो है आपको एकदम यही वाली फीलिंग क्यों देता है, एनर्जी, हंगर या फिर डेंजर वाली, तो ये क्यों करता है। तो आप नेचर में भी अगर देखोगे तो रेड अगर जो है फायर में होता है, ब्लड में होता है, तो इन दोनों में होता है। दैट्स वाई जो हमारा ब्रेन है वो शाउट एकदम चिल्लाता है, अरे अलर्ट हो जाए, एकदम कुछ गड़बड़ है। राइप फ्रूट्स मतलब पके हुए जो फल होते हैं, जैसे हमारा वो सेब वगैरह हो गए, तो इस वजह से वो फूड के अंदर वहां पर हमें प्रोवोक करता है कि यार ये पकी हुई चीज है तो वो खाने लायक चीज है। बॉडी में कैसे, रेड एक्चुअली रेजेस हार्ट रेट। जो रेड अगर कलर को देखते हैं ना तो हमारी हार्ट रेट ऑलरेडी मतलब तुरंत बढ़ने लग जाती है, तुरंत नहीं, देखते कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे दिमाग को, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है। एंड ये आपकी आंखों को भी ना तुरंत ग्रैब कर लेता है रेड कलर जो है। फीलिंग यहां पर क्या देता है रेड कलर, ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना इन चीजों को। एक्साइटमेंट की फीलिंग देता है, अर्जेंसी की फीलिंग देता है, हंगर की देता है, पैशन की देता है। इट मेक्स यू एक्ट नाउ, कि जल्दी से जल्दी एक्ट करो। जैसे अगर आपको कोई मतलब ऐसे अर्जेंसी वाली चीज दिखानी है तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो। आपको एक्साइटमेंट दिखानी है कि यार किसी चीज के लिए एक्साइटेड है वगैरह वगैरह, तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो किसी फूड ब्रांड के लिए अगर कोई कलर यूज कर रहे हो तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो। पैशन दिखाना चाहते हो तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो। इसलिए ये जो ब्रांड्स होते हैं, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, तो ये जो है ना रेड कलर को यूज करते हैं अपने ब्रांडिंग के अंदर। अब ब्रांड स्टोरी जैसे कोको कोला यूज रेड फॉर 100+ ईयर्स, बहुत पहले का कोको कोला तो 100 सालों से रेड को यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेड फील एक्साइटिंग एंड बूस्ट एपेटाइट। हमारा जो एपेटाइट है खाने की, जो हंगर को प्रोवोक करता है, वो उस प्रोवोक नहीं बोलते, हंगर को जो है टारगेट करता है, वो रेड कलर है। दैट्स वाई यहां पर जो कोको कोला है वो 100 साल से भी ज्यादा से रेड कलर को यूज कर रहा है।
ठीक है। देन हमारा ब्लू कलर आता है यहाँ पर। ब्लू कलर ट्रस्ट, काम और सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। वाइट मेक्स यू फील दैट वे, बिकॉज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं कि नेचर में ब्लू मतलब क्लियर स्काई और क्लीन वाटर। इससे हमें क्या पता लगता है, सेफ प्लेस है, काम है, शांति है, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, राइट। बॉडी में अगर ब्लू देखें, ब्लू बॉडी पे क्या रिएक्ट होता है इसका, ब्लू इज कामिंग एंड कैन लोअर टेंशन। अगर आपको ऐसे टेंशन वगैरह हो रही है, आप एकदम शांति वाली जगह पे, मतलब ऐसे एकदम ब्लू अगर आपके आसपास दिख रहा है, आपको एकदम ऐसे स्काई अच्छा ब्लू दिख रहा है, तो आपको थोड़ी शांति मिलती है। इट्स द वर्ल्ड मोस्ट लाइक्ड कलर। मुझे भी देखो ब्लू बहुत ज्यादा पसंद है, एंड मोस्ट ऑफ द आप लोगों को भी ब्लू बहुत ज्यादा पसंद होगा, मतलब कई लोगों को पसंद होगा, कई को नहीं होगा, बट ब्लू मेरा तो फेवरेट है भाई। एंड सब दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कलर जो है वो ब्लू है। फीलिंग क्या कन्वे करता है ब्लू, आप इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आपको ये स्लाइड मिल जाएगी तो आप वहां से इसको रिवाइज वगैरह कर सकते हो। बट ये चीजें ना आपको एज ए डिजाइनर पता होनी चाहिए कि कौन सा कलर कौन सी फीलिंग कन्वे करता है, तो आप ये लिख लेना कहीं पर, ठीक है। फीलिंग क्या कन्वे करता है, ट्रस्ट की करता है, इससे ट्रस्ट आता है। रिलायबिलिटी है ना, पीस, या फिर आप देख सकते हो ट्रस्ट, काम, सेफ्टी, ये वाली चीज ये फीलिंग्स यहाँ पर कन्वे करता है। एग्जैक्टली व्हाट बैंक एंड एप्स वांट। बैंकों को ये चाहिए था ना कि ऐसा कोई कलर मिल जाए जिससे हम सेफ्टी बता सके कि हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और आपकी चीज हमारे साथ सेफ रहेगी, है ना। सीन इन फेसबुक में आप देख सकते हो, पेपाल पे आप देख सकते हो वीजा अगर आपने जो है देखा हो, जो अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह या फिर जो भी होते हैं डेबिट कार्ड, उन पे वीजा लिखा होता है, वो भी ब्लू कलर का होता है। IBM है ना, मतलब IBM के कंप्यूटर्स वगैरह आते थे, IBM बहुत बड़ी कंपनी है तो वो यूज करती है। हॉस्पिटल्स में भी आप देख सकते हो कि ब्लू का काफी ज्यादा यूज होता है। एक स्टोरी बताते हैं, जो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक का फाउंडर, उसका जो है ना वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है ना। रेड और ग्रीन कलर उसे नहीं दिखते, कलर ब्लाइंड है वो, उसे ओनली ना ब्लू कलर दिखता है। दैट्स व्हाई उसने ना उसने यूं बोला कि ब्लू बेस्ट कलर है मेरे लिए, तो उसने दैट्स व्हाई फेसबुक पे ब्लू यूज करा। और हाँ, उसके पीछे ये भी रीजन था कि ट्रस्ट वाली चीज उनको वहां पर बिल्ड करनी थी, दैट्स व्हाई। ब्लू क्या बोलता है इन सिंपल वर्ड्स, सेज रिलैक्स, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा डीप जा रहे हैं बहुत ज्यादा हम, एंड आपको हो सकता है नहीं आ रही हो चीज समझ में, आप एकदम चिल होके दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये कोर्स कहीं नहीं जा रहा है 1 साल तक, या फिर अगर आपने पूरा बंडल लिया है तो 2 साल तक। नाउ सिमिलरली ग्रीन एंड येलो का भी है। जैसे ग्रीन से प्लांट्स मीन लाइफ, क्योंकि वो जिंदा, मतलब इस तरीके की फीलिंग प्रोवोक करते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, ग्रोथ वगैरह, तो उससे लाइफ की हमें फीलिंग मिलती है। फूड है वो हमारा। सेफ्टी भी, जैसे हम नेचर में रहते तो ऐसा लगता है आरामदायक, एकदम बढ़िया सेफ फील होता है यहाँ पे। सो ग्रीन फील्स फ्रेश एंड हेल्दी। फ्रेश भी फील होता है, अगर आप देखोगे तो ये अपने नॉर्मली ये चीज ऑलरेडी है अंदर, बिकॉज एज ए ह्यूमन हम इन चीजों को इस तरीके से देखते आ रहे हैं बचपन से, और हमें सिखाया भी उस तरीके से गया है, तो ये आप वो देख सकते हो। एंड ग्रीन मीन्स गो, चलो, कि सब कुछ क्लियर है। ट्रैफिक सिग्नल पे भी ग्रीन इस वजह से यूज किया जाता है कि हाँ भाई सेफ है, सब कुछ आप जा सकते हो अभी आप इस रोड से, ठीक है। इट ऑल्सो फील्स पॉजिटिव एंड सेफ, समझ रहे हो। तो ये फीलिंग्स को आपको ना दबा के नहीं रखना है, ये वाली फीलिंग्स को आपको याद करके रखनी है, ठीक है। ये स्लाइड्स को आपको चिपका लो कहीं पर, आप लिख लो कि ग्रीन से ये वाली फीलिंग कन्वे होती है, इस वाले कलर से ये वाली होती है ना। सीन इन स्टारबक्स, स्पॉटिफाई, होल फूड्स, एनिमल प्लेनेट, ये आपको यहाँ पर इन ऐसे इससे रिलेटेड जो भी ब्रांड्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली येलो है, येलो भी वार्मथ, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म को टारगेट करता है। हैप्पी, सनी, अटेंशन, आप देख सकते हो, है ना। तो अब आप जब ब्रांड्स को देखोगे अपने आसपास, जब किसी चीज को देखोगे, किसी ब्रांड को देखोगे, तो ना आपके माइंड में अब खुद ही वो चीज आएगी कि यार ये ग्रीन कलर इस वजह से यूज करता है, ये रेड कलर ना इस वजह से यूज करता है, ये फीलिंग वहां पर कन्वे हो रही है, दैट्स व्हाई वो ये वाला कलर यूज कर रहा है, राइट। अब आएगा आपको मजा, आपकी डेली लाइफ में भी मजा आएगा, आप डिजाइन में भी जाएंगे धीरे धीरे। हम थ्योरी सीख रहे हैं अभी, तो आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको भी और मजा आता जाएगा। अभी तो यहाँ पर हमने कलर थ्योरी सीखी है, अभी थोड़े से और रह रहे हैं, 26 हुए हैं, 10 स्लाइड्स और रह रही हैं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या है। आपको कैसे बताऊं, बहुत क्रेजी चीज है। आई थिंक कि आप लोगों को सही में ही ये समझ में आ रहे होंगे।
अगर आ रहे हैं ना तो एक बार टेलीग्राम में आप मुझे बता देना कि देवेश सर मजा आ गया आपकी चीज देख के। अगर नहीं भी आया ना तो भी एक बार टेलीग्राम के ग्रुप में बता देना देवेश सर ये वाली चीज हमें नहीं समझ में आई, आप प्लीज दोबारा समझा दीजिए और आसान वे में समझाइए, मैं समझा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारे बीच में कनेक्शन बना रहे एज ए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अभी तो डिजिटली हम आमने सामने हैं तो इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो एक ही जरिया है वो टेलीग्राम ग्रुप जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो देवेश सर मजा आ गया, या फिर जैसे जो भी है ना। तो आप टेलीग्राम में जरूर बताना कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इसके कमेंट सेक्शन में भी आप एक बार बता देना, ठीक है। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन जो जहां पर भी मिलता है PW वाले ऐप में, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे हम। सिमिलरली ब्लैक एंड ऑरेंज की फीलिंग होती है, लग्जरी, पावर, एलिगेंस, ये मैंने आपको बता दिया। ऑरेंज फ्रेंडली भी होता है, प्लेफुल भी होता है, और एक्शन लो, कुछ मजेदार चीज है ऑरेंज भी, है ना। तो हर एक कलर की यहाँ पर फीलिंग है, दैट्स वाई उसको एप्पल जो है यूज करता है, गुची इसलिए यूज करता है प्रीमियमनेस, लग्जरी आप वो दिखाना चाहता है, शनेल इसलिए यूज करता है, नाइकी किस लिए यूज करता है, पावर के लिए यूज करता है ना। ब्लैक सिंपली सेज हैवी, कॉन्फिडेंट एंड लेस इज मोर। आप देखोगे इन सारे ब्रांड में ना बहुत इतनी क्लटरनेस नहीं, एकदम प्रीमियम कम से कम चीजें दिखाते हैं, लेकिन बहुत अपनी जो काम की चीज है वही दिखाते हैं। ऑरेंज इज वार्म लाइक रेड बट सॉफ्टर एंड मोर फन। रेड की तरह ही है ऑरेंज, क्योंकि रेड के बाद ऑरेंज ही आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा येलो मिक्स करते जाते हैं। तो ये थोड़ा रेड का सॉफ्टवेयर वर्जन है जिसमें आपको लाइक ऐसे फन वाली फीलिंग मिलती है, राइट, है ना। एनर्जेटिक भी है ना, बिकॉज रेड के थ्रू आ रहा है वो, इसलिए एनर्जेटिक है। विच इज वाई इट्स ए फेवरेट फॉर बाय एंड सब्सक्राइब वाली चीजों में। आप सब्सक्राइब में तो खैर रेड है, लेकिन बाय वाली अगर आप देखोगे कई पोस्टर्स बैनर्स, तो वहां पर जो बाय वाला जो बटन होता है वो ऑरेंज कलर का आपको मिल जाएगा। इसलिए देखो फेंटा इसको यूज करता है, निक्लोडियन, होम डिपोट, ये वाले ब्रांड्स जो हैं ऑरेंज कलर को यहाँ पर यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्लियर होगा कि ये वाले कलर्स को क्यों यूज किया जाता है। एक फन फैक्ट यहाँ पर, जब मैंने बताया था आपसे बोला था कि जो मैंने आपसे बोला था कि जो पर्पल है उसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे कि वो लग्जरी के लिए ही क्यों यूज किया जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को, मतलब बहुत साल पहले यार मैं क्या इंग्लिश पढ़ के, आपको इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना चल रही है, आप पढ़े लिखे हो आप सब लोग। पर्पल डाई वाज इनक्रेडिबली हार्ड एंड एक्सपेंसिव टू मेक, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सी नेल्स जस्ट फॉर ए स्मॉल अमाउंट। पहले क्या होता था ना, बहुत साल पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ना जो पर्पल कलर है ये बनाने के लिए ना स्नेल्स, जो वहां पर समुद्र में हमें सी में मिलते हैं स्नेल्स, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्नेल्स को इकट्ठा करके उनसे बनाया जाता था ये पर्पल। तो मतलब बहुत सारे स्नेल्स को इकट्ठा करके भी ना थोड़ी सी ही वहां पर डाई मिलती, डाई मतलब कलर मिलता था, थोड़ा सा ही मिल पाता था। इस वजह से जो है ओनली राजा और रानियों को ही वो चीज, मतलब वही अफोर्ड कर सकते थे उसको। लाइक ऐसे तो है नहीं कि यार मैं जाके कि यार ले 10,000 रुपए और तू जा मेरे लिए स्नेल्स लेके आ और उसमें से मेरे को ब्लू वाली वो डाई निकाल के दे। उस टाइम पे इतनी अमीरी नहीं थी, ओनली जिनके पास पैसा था, राजा महाराजाओं के पास, वही उसको यूज करते थे। तो दैट्स वाई वो पर्पल जो है उससे रिलेट हो गया कि जो अमीर लोग हैं, लग्जरी वाले लोग हैं, वही पर्पल को अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई जो पर्पल वाली चीज है ना, आज भी पर्पल स्टिल फील्स रॉयल, रेयर एंड लग्जरियस। इस वजह से पर्पल ये वाली फीलिंग कन्वे करता है। अब समझ रहे हो, पर्पल ऐसे रैंडमली वो वाली फीलिंग कन्वे नहीं करता है, इसलिए कैडबरी जो चॉकलेट है वो भी ऐसे फील देता है जैसे रॉयल वाली। दैट्स वाई अब आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, कहाँ से आ रही है सारी फीलिंग्स वगैरह कलर की, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है चीजें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कलर की जो फीलिंग है ना, वो सबसे ज्यादा हिस्ट्री एंड कल्चर से यहाँ पर आती है। जो कलर की फीलिंग अभी तक मैंने आपको बताई, हिस्ट्री आप जब पैदा हुए थे तब वहां से आ रही है, अपने पूर्वज जो है वो जिस तरीके की चीजें देखा करते थे वो हमें सिखाई गई है, नेचर से हमें वो मिला। तो हमारे कल्चर, आसपास की चीजें और हमारी हिस्ट्री, जैसे हमें पर्पल जो है ये पता लगा कि लग्जरी और उसके लिए मतलब रॉयल्टी के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? इस वजह से यूज होता है क्योंकि हिस्ट्री में ये वाली चीजें हुई थी। सेम कलर, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट फीलिंग। अगर हम रेड को लेके चाइना में चले जाएंगे तो वहीं हमारी डिफरेंट हो जाएगी फीलिंग, उसकी जो फीलिंग कन्वे करता है। व्हाइट को यहाँ पर हमारे मरने पर पहनते हैं, अब सेम व्हाइट को इंडिया में मरने पर पहनते हैं, और सेम व्हाइट को कब पहनते हैं वहां पर यूएसए में, जब किसी की शादी हो रही होती है, राइट। तो अब देखो कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट फीलिंग। हर जगह, हर कल्चर, मतलब कल्चर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कलर कहाँ पर है।
तो इसीलिए हम जैसे अगर यूएसए के लिए बना रहे हैं तो वहां पर उसकी ऑडियंस को उनका कल्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग देख के हम वहां पर वो डिजाइन में कलर यूज करेंगे। इंडिया में क्या कल्चर है तो उसको देख के हम वहां पर डिजाइन में वो कलर यूज करेंगे। राइट, अब आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें अब क्लियर हो रही होगी सॉरी। हाउ यू कैन स्टीर फीलिंग विद कलर। ओके, तो मैं यहां पर ना आपको एक छोटी सी चीट शीट दे देता हूं कि आपको जब भी ये वाले काम करने हो ना तो यहां पर ये कलर्स यूज करने हैं ताकि आपको पता हो। देखो, अगर आपको अर्जेंसी चाहिए, फास्ट बाइंग चाहिए, जैसे सेल्स वगैरह, लिमिटेड टाइम इंपल्स बाइंग वाली चीज होती है कि हमें फटाफट वो चीज करवानी है, तो वहां आप रेड कलर यूज कर सकते हो। वांट ट्रस्ट, अगर आपको ट्रस्ट दिखाना है वहां पर डिजाइन में, या सेफ्टी दिखानी है, या चेकआउट पेजेस वहां पर जहां पर पेमेंट वगैरह करते हैं वो चेकआउट पेजेस होते हैं, बैंकिंग वाली जहां पर चीज आती है वहां ब्लू कलर यूज करना है, सिक्योरिटी वाली जो चीज आती है वहां पर ब्लू कलर यूज करना है। सिंपल सी बात है ना। वांट एपेटाइट, एपेटाइट में आप वैसे रेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन रेड का ही वो एक वेरिएंट है, तो आप ऑरेंज कलर भी यहां पर यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट फूड ब्रांड्स, फूड के जो ब्रांड्स वगैरह है वहां पर आप ये यूज कर सकते हो ऑरेंज कलर। फन वगैरह उसमें भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है, बट मैंने अभी ऊपर ऊपर से चीजें बताई है, जो डीप में है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। यहाँ चीट शीट आपके लिए बनाई गई है कि आप इसको यूज कर सकते हो। एक अच्छी वाली भी मैं यहाँ पर बना के आपके लिए ऐड करवा दूंगा, जिसमें हर एक कलर की इमोशन और कहां आप उसको यूज कर सकते हो वो आपके पास होगा, तो हो सके तो उसे प्रिंट करवा लेना। ठीक है, वांट प्रीमियमनेस या फिर क्लासी चीज आपको चाहिए तो आप वहां पर ब्लैक कलर यूज करो। एंड लॉट ऑफ व्हाइट स्पेस, क्वाइट एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट दिखाना है आपको किसी चीज को, कॉन्फिडेंस वाली चीज वहां पर आपको इमोशन वहां पर कन्वे करना है तो आप वहां ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। नेचुरल और हेल्दी चीज अगर आप दिखा रहे हो कोई तो उसके लिए आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। पॉप बटन के लिए आप ये ऑरेंजिश येलो आप यहां पर यूज कर सकते हो। राइट, ये कलर्स हैं, आप इसको छोड़ो, मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा इससे भी बड़ी डिटेल में कि कौन सा कलर कहां पर कब यूज करना है वो वाली चीज। ओके, देखो अब मैं आपको यहां पर एक वार्निंग दे देता हूं जिसको आपको हर, जो कि मैंने आपको 2-3 बार बताई दी है वैसे इस वीडियो में, बट मैं आपको दोबारा वो चीज बता देता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलर को हमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये फीलिंग यहाँ पर कन्वे करता है कलर, वहीं दूसरे कंट्री में अगर चले जाते हैं तो दूसरे कंट्री में दूसरी फीलिंग वो वहां पर कन्वे करता है। राइट, तो सिमिलरली ना, मतलब हमें हर एक चीज को देख के कॉन्टेक्स्ट को देखना है ना, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, प्रोडक्ट प्राइस एंड द कलर्स अराउंड इट चेंज ऑल द फीलिंग, उसके आसपास कलर कौन से हैं, उसके आसपास कौन सी चीजें रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। कल्चर कौन सा है, कौन सी कंट्री में वो वाली चीज है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा कलर यूज करना है। कॉन्ट्रास्ट ऑफन विंस समटाइम ए कलर वर्क जस्ट बिकॉज इट इज स्टैंड आउट, इट्स नॉट मीनिंग। कई बार क्या होता है कि हमने ना कोई भी कलर ऐसे ही रैंडमली ले लिया विदाउट फीलिंग, विदाउट उसके, फिर भी वो काम कर जाता है ना। जैसे एक्सेप्शंस रहते हैं ना केमिस्ट्री में, सिमिलरली इसमें भी एक्सेप्शंस है ना। तो कॉन्ट्रास्ट कई बार अपने को अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, तो वो कई बार वो भी वर्क कर जाता है। इट्स नॉट कि हर बार वर्क करेगा, बट कई बार वो भी कर जाता है। राइट, तो ये इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आपको उन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना है कि नहीं मैं तो इन चीजों पर ही स्टिक रहूंगा, वही चीजों को फॉलो करूंगा, वही सारी चीजें करूंगा। नहीं, आपको ये 3 चीजें भी पहले देखनी होगी कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके आसपास क्या ऑब्जेक्ट है, या फिर कौन सा कलर यूज हो रहा है ना। कल्चर कौन सा है, कौन सी कंट्री, या फिर कल्चर को किस तरीके के लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, और वो लोगों के लिए उस कलर का क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे, है ना। और कॉन्ट्रास्ट ऑफन मीन्स मतलब कई बार अपनी खुद की फीलिंग के थ्रू अगर हम कोई कलर चूज करते हैं तो कई बार वो भी अच्छा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बना देता है और अच्छी चीज, मतलब अच्छा आउटपुट निकल के आता है। राइट, नाउ अब देखो 2 चीज होती है कलर्स में भी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक छोटा सा ऊपर से मैं वो आपको चीज बता रहा हूँ कि कलर और इंक अलग अलग होते हैं। कलर और इंक क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसको अपन बाद में आराम से समझेंगे, बट अभी ऊपर से आइडिया दे देता हूँ। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, सॉरी, यहाँ पर दो तरीके के कलर होते हैं, RGB और CMY के। ये जो कलर होता है ये यूज होता है डिजिटल चीजों के लिए, ठीक है। जैसे हमारे इंस्टाग्राम, या फिर अगर आप ये जो चीज देख रहे हो यहाँ इंस्टाग्राम पर पोस्टर हो गए, यूट्यूब पे वीडियो हो गए वगैरह वगैरह, थंबनेल्स वगैरह हो गए, यहाँ पर ये जो है RGB कलर्स का फॉर्मेट का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं जब प्रिंट की बारी आती है, जब हम लाइक इन डिजाइन्स को वगैरह को प्रिंट करते हैं, तो वहां पर CMY के कलर जो फॉर्मेट है वो यूज होता है। CMY के क्या होता है, सायान, मैजेंटा, येलो एंड K का मतलब यहाँ होता है ब्लैक। अगर आपको देखो मैं न्यूज़पेपर का वो दिखा देता हूं।
अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो ना तो वहां पर ना कुछ इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से सायान। अब देखो आपने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा ना तो न्यूज़पेपर के नीचे आपको ना ये 4 यहाँ पर आपको डॉट्स इस तरीके के मिल जाएंगे कलर्स वाले। ये ब्लू जो आपको दिख रहा है ये कलर का नाम होता है सायान। ये जो आपको पिंक सा कलर यहाँ दिख रहा है इसका होता है मेजेंटा। येलो और ब्लैक CMYK, ब्लैक की B से स्टार्ट होना चाहिए बट उसको K यूज करते हैं तो CMYK यहाँ पर ये जो है कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप बैनर्स वगैरह प्रिंट करोगे ना तो उस टाइम पे भी आपको ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, बैनर्स वगैरह भी यूज होते हैं तो वहां पर लाइन होती है एकदम इन CMY के कलर्स की, है ना, प्रिंट होते हुए। तो वो क्यों होती है, इसीलिए ही यूज होती है वहां पर। अगर आप देखो कि बैनर्स प्रिंट होते हैं ना तो कुछ इस तरीके की लाइन सुन के वहां पर रहती है, सायन, मेजेंटा और ब्लैक कलर की, येलो की, जैसे ये प्रिंट हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो प्रिंटिंग से पहले यहाँ पर है ना, यहाँ छोटी सी लाइन होती है उस चीज की टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई कलर्स अच्छे से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो वो CMY के प्रिंटिंग में यूज होता है। मेड ऑफ इंक, इंक से बने होता है। यूज फॉर प्रिंट, पोस्टर, पैकेजिंग कार्ड्स। जब भी हम कोई प्रिंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग की चीज आती है तो ये इलिस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप में हम इसको यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे, है ना। तो कन्वर्ट करना होता है हमें, हम नॉर्मली बना रहे होते हैं RGB में तो, लेकिन हमें कन्वर्ट करना होता है CMYK में अगर हम उस चीज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, राइट। यूज फॉर स्क्रीन्स, जो हम स्क्रीन देख रहे हैं, कैमरे की स्क्रीन हो गई, हमारे लैपटॉप की, PC की स्क्रीन हो गई, फोन की स्क्रीन हो गई, तो यहाँ इन चीजों के लिए अगर डिजाइन बना रहे हैं तो वो हम RGB फॉर्मेट में बनाते हैं, और अगर प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो वो हम CMYK वाले फॉर्मेट में बनाते हैं। हेक्स कोड होता है, एक हेक्स कोड नाम की चीज होती है, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। दैट इज जैसे हैशटैग से स्टार्ट होती है, हर एक हेक्स कोड जो है हैशटैग से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कुछ उसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू से हमें पता लगता है कि वो कलर कौन सा है, कलर का नाम समझ लो आप एक तरह से, कलर कोड है, ये कलर का कोड है। इस कोड के थ्रू हम मिलियंस ऑफ कलर्स निकाल सकते हैं। ये जो है FF और 1 2 3 4 4 बार 0, तो ये प्योर रेड। अगर मैं जैसे देखो अब ये अगर मैं यहाँ पर ये जो हेक्स कोड है FF 4 बार 0, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा ना, आप देखना हैश ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, FF 1 2 3 4, देखो प्योर रेड यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं कोई सा भी कलर यहाँ पे जैसे स्लाइड करता हूँ तो हर एक कलर का यहाँ पर देखो हेक्स कोड अलग अलग है, ऐसे मिलियंस ऑफ हेक्स कोड्स है ना। सिमिलरली आप समझ के क्या है हेक्स कोड, और हाउ डिजाइनर्स राइट एन एग्जैक्ट स्क्रीन कलर सो इट लुक्स सेम एवरीवेयर। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने यूं ले लिया कि मेरा यार ये वाला पर्पल है, अब मैं यहाँ पर हर बार यार ये इस पॉइंट पे कैसे जाऊंगा कि ये वाला पर्पल मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला हेक्स कोड कॉपी कर लूंगा। अब मैं चाहे इसको 10 बार रिफ्रेश कर दूं, ये हेक्स कोड डालूंगा तो वहीं उसी वाले पॉइंट वाला पर्पल मुझे मिल जाएगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हर एक पर्टिकुलर कलर का यहाँ पर हेक्स कोड होता है। इन सिंपल वर्ड, स्क्रीन के लिए हम RGB यूज करेंगे और प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज करेंगे फॉर्मेट। RGB क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK क्या होता है, सायान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, सिंपल टिप्स दैट इंस्टेंटली हैव। कुछ यहाँ पर आपको 4 टिप्स दे देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपके आगे, मतलब फॉलो करनी है इन चीजों को। स्टिक टू 2 to 3 कलर, जैसे मैंने बताया था कि 2 से 3 वहां पर आपको क्या बोलते हैं फॉन्ट्स यूज करने हैं, तभी डिजाइन अच्छा लगेगा। सिमिलरली कलर्स के ऊपर भी यही है, 2 से 3 कलर यूज करो। अगर आप उससे ज्यादा यूज करते हो थोड़ा मैसी हो जाएगा वो। ठीक है, सॉफ्टन योर सैचुरेशन। सैचुरेशन मैंने बताया चटक वाली चीजें यूज नहीं करनी है ना। तो सैचुरेशन हल्की सी लो करके या फिर उसके टिंट शेड्स आप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर लगेगी। डोंट यूज फुल स्ट्रेंथ ऑफ कलर्स एवरीवेयर, कि मतलब हाई सेचुरेशन वाले कलर आपको हर जगह यूज नहीं करने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं करने हैं। वो एक्सेप्शंस होंगे, वो भी आपको बता दिए जाएंगे, खुद ही समझ जाओगे। वैसे तो आप वैसे समझदार हो आप सब। यूज न्यूट्रल्स टू रेस्ट द आइज, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक्स गिव्स ब्रीथिंग स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये PPT में मैंने व्हाइट कलर का यूज कर रखा है। अब यहीं पे मैं यहाँ पर रेड कलर, चटक रेड कलर यूज करता, क्या अच्छा लगता है क्या बैकग्राउंड? नहीं लगता ना। इस वजह से मैंने यहाँ पर व्हाइट, एकदम काम शांति से हम देख रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आ रही है अब चीजें। स्टील पैलेट्स यू लव फ्रॉम नेचर, फोटोज, ब्रांड्स। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम मूवीज में देख रहे होते हैं तो ऑरेंज एंड टील कलर का यूज कर हो रहा होता है। कुछ 2-3 कलर हम कहीं पे देखते हैं तो 2-3 कलर हमें सामने देख के अच्छे लगते हैं, तो कोई बात, उनको देखो, फोटो क्लिक कर लो, उनको यूज कर लेना अपने डिजाइन में। ठीक है, स्टील कर लो वहां से उन चीजों को। ठीक है,
यही तो चीज है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। टूल्स दैट बिल्ड पैलेट्स फॉर यू। अब ये पैलेट्स क्या होती है? पैलेट्स होती है कि हम कौन कौन से कलर साथ में अच्छे लग रहे हैं। जैसे मैं आपको एक पैलेट बना के यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर एक रेड कलर है, ठीक है, ये रेड कलर हो गया, यहां पर ये ग्रीन कलर हो गया, सॉरी, ठीक है, ये ग्रीन कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया। तो ये ना हमारी एक पैलेट बन गई, किसकी? रेड, ग्रीन और येलो की। इसको कॉम्बाइनली हम बोलेंगे एक पैलेट, कलर की पैलेट। समझे? पैलेट क्या होती है कि जैसे पेंटर्स ऐसे हाथ में पकड़ के वो जिसमें बहुत सारे कलर्स होते थे उस पे ऐसे ऐसे ब्रश लगा के पेंट करते थे ना, वो उसको पैलेट बोलते थे। तो सिमिलरली हम डिजिटली भी उसको भी पैलेट बोलते हैं कि ये वाले कलर्स हमको डिजाइन में यूज करने हैं, इन कलर्स में से ही हम डिजाइन यूज करेंगे। तो अब ये पैलेट्स आप कहां से निकाल सकते हो? तो उसके लिए वेबसाइट है कूलर्स, कलर्स, जो भी आप इसको पढ़ो, colors.co। यहां से आप पैलेट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट द जनरेटर, देखो जैसे आप स्टार्ट जनरेटर पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक पैलेट ऑलरेडी जनरेट हुई हो रखी होती है। जैसे आप स्पेस प्रेस करोगे नई पैलेट जनरेट हो जाएगी। तो अगर आप इन कलर्स को एक साथ यूज करोगे ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे डिजाइन में। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर आप टूल्स में यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सप्लोर पैलेट, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड पैलेट्स आपको मिल जाएगी, ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स। ये वाली बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग, समर फन, इनके साथ लिख रखा है कि आप कहाँ इनको यूज कर सकते हो, क्या फीलिंग यहाँ पर ये कन्वे कर रहे हैं, ओशियन, सनसेट। तो ये कलर्स को अगर आप साथ में यूज करोगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये वाली चीज देखो, सारे पैलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं कलर्स, है ना। तो ये पैलेट्स को आप यूज कर सकते हो अपने डिजाइन बनाने के लिए। यहाँ पर हैक्स कोड दे रखा है, देखो जिस भी कलर के ऊपर आप ऐसे माउस को लेके जाओगे ना वहां पर हैक्स कोड वो आपको दिखा देगा उसका, तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने डिजाइन के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया कि पैलेट कहां से उठानी है आपको, तो colors.co पे जाके आप पैलेट्स निकाल सकते हो। देन अडोबी कलर, आपको एक बार कलर व्हील भी यहां पर बता देता हूं, ठीक है। कलर व्हील ओनली हमारे सामने दिखाने के लिए नहीं है, कलर व्हील आपको यहां पर भी मिल जाएगा और यहां पर आपको सारी मिल जाएगी। देखो कलर हार्मनीज, कलर स्कीम्स जो हमने बोला, तो ये देखो यहाँ पर ये तो कस्टम है, कस्टम मतलब खुद की बनाई हुई, है ना। यहाँ पर एनालॉगस, मैंने बताया था ना आपको एनालॉगस वाले कलर स्कीम। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको इसको डाउन करोगे तो इसकी सैचुरेशन कम हो जाएगी एकदम, है ना, और अप करोगे तो सैचुरेशन बढ़ेगी। देखो इसको पकड़ रहा हूं तो ये एनालॉगस कलर यहाँ पर पैलेट भी बना रहा है, ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पर एक पैलेट डाउनलोड हो जाएगी ये वाली हैक्स कोड के साथ। ये वाली चीजें आपने वहां देखी होगी। आप पेंट की शॉप पे जाते हो, है ना, पेंट की शॉप पे जाते हो तो वहां पर आपको पैलेट्स दिखाई जाती है कि इनमें से चूज कर लो, तो वो भी यहाँ से जनरेट हो रही है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की पैलेट यहाँ पर जनरेट करते हैं। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जैसे मैं रेड के साथ ग्रीन यूज कर सकता हूँ, है ना, ऑरेंज के साथ सायान, इन दोनों को यूज करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पर्पल के साथ येलो अगर यहाँ पर यूज करेंगे कुछ इस तरीके का, देखो क्या शानदार है। अगर इन दोनों कलर्स को एक साथ यूज करोगे बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये पैलेट यहाँ पर जनरेट हो गई इसकी। सिमिलरली स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखो आपको मतलब ऐसे नहीं है कि आपको निकालना है, आप जस्ट इस पे आओ, अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करो और वो डाल दो। जैसे आप प्राइमरी कलर भी यहाँ पर डाल सकते हो कि हाँ भाई मुझे लाइक मेरा जो कलर है मेन मैं यूज करना चाहता हूँ, रेड यूज करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता, डबल एफ ट्रिपल यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक पैलेट जनरेट करके दे दो, वो भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक जैसे फोटो है, लेट से नेचर फोटो, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और मुझे ना लेट से मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी कि मैं चाहता हूं कि इसकी मुझे पैलेट मिल जाए और इसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाऊं कि इसमें कौन कौन से कलर यूज हुए। अब मैं यहाँ पर एक एक करके कलर निकालने बैठा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसके क्या करूंगा, सेव इमेज करूंगा। मैं यहाँ जाऊंगा अडोबी वाले पे, अपलोड इमेज, और मैंने जो इमेज डाउनलोड करी थी इसको अपलोड कर दूंगा और ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वहां से कलर्स निकाल देगा उसके। हमको करने की जरूरत ही नहीं, ये कलर्स उसने निकाल के दे दिए हमें, समझे। अब कलरफुल मोड, ब्राइट वाले कलर्स भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, म्यूटेड इसके जो कलर है वो निकाल सकते हैं। कलर के मूड, डार्क वाले कलर से, इसमें कौन कौन से डार्क कलर की पैलेट मुझे निकाल के दे दो, है ना, फोटो में से, है ना, डीप वाले कलर्स निकाल के दे दो,
कलरफुल वाले जो बढ़िया वाले कलर है वो निकाल के देख दो। तो इसने सब निकाल के दे दिया। आजकल के टूल्स देखो कितने एडवांस हो चुके हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इमेज के थ्रू भी यहाँ पर कलर्स निकाल सकते हो, है ना। अगर नहीं समझ में आया हम धीरे धीरे समझा देंगे इन चीजों को, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पर अडोबी के अगर आप इस पे जाओगे, कलर व्हील अगर गूगल पे सर्च करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। कलर व्हील से आप अपने जो भी मैंने कलर स्कीम बताई थी, ट्राइडिक वगैरह, उसके थ्रू आप कलर्स की पैलेट यहाँ पर निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको इसको पैलेट को डाउनलोड करना है, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो, ये आपकी पैलेट डाउनलोड हो गई। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको नाम दे सकते हो अपना जो भी देना है ना। ऐसे कंपाउंड वाले, स्क्वायर वाला क्या होता है मैंने बताया था आपको, है ना, वो टेट्राडिक वाला। तो यहाँ पर सारे तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम भी आप देख सकते हो कि मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, उसके आसपास वाले, है ना, उसके टोन्स, टिंट एंड टोन्स वाली चीज देखो यहाँ से ये बिल्कुल अंदर जा रहा है। तो इसको ये भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं और ज्यादा। तो आपको जिस भी तरीके की स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर कलर पैलेट जनरेट करनी है वो जनरेट कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर कलर के अराउंड आपको जनरेट करना है वो भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपको किसी इमेज में से कलर पैलेट निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, है ना, क्रेजी चीज। तो हम वापस यहाँ पर हमारे इस चीज पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि दोनों चीज मैंने आपको बता दी, colors.co से आप निकाल सकते हो पैलेट्स, और अडोबी कलर व्हील वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको यहां पर देता हूं। एक पोस्टर देखना है, कोई भी पोस्टर उठा लो या फिर ब्रांड जो भी आपको पसंद है ना, उससे देखो कि कौन सी वाली स्कीम, कलर स्कीम जो मैंने आपको बताई है ना 4-5, उनमें से वो कौन सी वाली स्कीम को यूज कर रहे हैं। पोस्टर उठाया तो पोस्टर में देखो कि कौन सी कलर स्कीम वहां पर यूज हो रही है, राइट, है ना। तो ये आपको एक चीज देखनी, छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। वार्म और कूल हंट, लुक अराउंड यू, आपने आसपास देखना, 5 कलर एंड लेबल देखना और ईच वन पे लिखना कि ये कौन सी फीलिंग दे रहा है, कि वार्म वाली दे रहा है या फिर कूल वाली दे रहा है, समझे। पहले वाले में आपको देखना है कि वो कौन सी स्कीम, एक पोस्टर देखना है आपको अपने आसपास एंड वो देखना है कि कौन सी स्कीम उसमें कलर की यूज हो रही है। सेकंड आपको देखना है कोई भी 5 कलर्स देखने हैं, लेवल्स वगैरह देखने हैं और उसमें देखना है कि वो कलर कौन सा है, वार्म है या कूल कलर है। कहां से देखेंगे, कलर व्हील के थ्रू। आपको कलर डिटेक्टिव बन रहा है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी दे रखी है। वैसे पिक 3 ब्रांड्स, आपको 3 ब्रांड्स लेने हैं एंड देखना है कि वो पर्टिकुलर, जैसे मैकडोनल्ड्स है तो रेड और येलो क्यों यूज करता है, एप्पल है तो ब्लैक क्यों यूज करता है। इनके एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए ऑलरेडी आपको वो वाले ब्रांड्स यहां पर लेने हैं जिनके एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए हैं इस लेक्चर में, ठीक है, समझे। अब एक प्रैक्टिस टास्क है, ये वाली चीज भी ना आपको मुझे बतानी है करके टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। अब क्योंकि लास्ट लेसन में मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था तो आपको भी यहाँ पर एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, है ना। लाइक वो वाला भी एक एक्सरसाइज है, वो तो बतानी है आपको टेक्स्ट में, आपको पता होगा कैसे देना है असाइनमेंट। पुट एवरीथिंग टुगेदर ऑन पेपर, नो सॉफ्टवेयर नीडेड। कोई सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे पेपर पे बना के दे सकते हो आपको कोई सॉफ्टवेयर। डिजाइन ए कलर पैलेट फॉर ए मेक, आप यहाँ पर इस पे जाके भी जनरेट कर सकते हो कि इसमें जाके यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया, फिर देन मैंने उसका अलग कलर ले लिया, उसका ले लिया, है ना। ऐसे पैलेट बना सकते हो यहाँ से। पिक ए कलर स्कीम, है ना। इस वाले ब्रांड के लिए चाय और कॉफी का एक ब्रांड है, ठीक है, मैंने एक चाय और कॉफी ब्रांड खोला है तो उसके लिए आपको एक कलर पैलेट बनानी है, ठीक है। ट्राई एनालॉगस वार्म कलर्स, यहाँ पर क्योंकि चाय और कॉफी गर्म होती है तो वार्म कलर्स यूज करेंगे। यहाँ हिंट दे रहा हूं मैं आपको ऑलरेडी। आपको 3 कलर चूज करने हैं, है ना, और आपको स्प्लिट देम यूजिंग कि कौन सा कलर हमें 60% यूज करना है, कौन सा 30% और कौन सा 10% यूज करना है। तो आपको ये चीज मुझे करके बतानी है, ये आपका असाइनमेंट है। कलर स्कीम चूज करनी है, 2-3 कलर चूज करने हैं, है ना। देन उसको 60-30 में कौन सा कलर कौन सी जगह पर आएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर येलो मैं यूज करता हूँ 60%, मैंने ये कलर चाय वाले ब्रांड के लिए येलो चूज करा, ठीक है, ये हो गया हमारा 60% येलो यूज करेंगे, 30% रेड यूज करेंगे और 10% ब्लू यूज करेंगे। तो आपको इस तरीके से मेरे को बना के भेज देना है टेलीग्राम पर। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, ये एक्सरसाइज है आपकी ऑलरेडी, दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। प्रैक्टिस टास्क में आपका ये है असाइनमेंट, मेन वाला असाइनमेंट ये है कि चाय कॉफी का मैंने, देवेश सर ने आपके लिए ब्रांड खोला एक चाय कॉफी का, तो आपको उसके लिए कलर स्कीम बनानी है, इस तरीके से कलर पैलेट बनानी है ना। और उसमें 60-30-10 रूल का आपको अप्लाई करना है कि कौन सा यहाँ पर लाइक 60% यूज होगा कौन सा कलर, कौन सा 30 यूज होगा, कौन सा
10% यूज होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर का एंड, हमारी यहाँ पर जो है कलर थ्योरी समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में एक बार जरूर पूछ लेना वहां पर, क्योंकि आपको रिप्लाई मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। और हो सकेगा इसमें, देखो कई चीजें हो सकता है छूट गई हो, कई चीजें आपको धीरे धीरे कोर्स के अंदर मैं बताता जाऊं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर देवेश सर ने ये चीज नहीं बताई। डोंट वरी, वो आपको आगे बिल्कुल बता दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द लाइक स्टार्टिंग में जो कलर थ्योरी सीखनी होती है इन डेप्थ में, मैंने वो आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे टाइपोग्राफी वगैरह। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ ओके। एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम टाइपोग्राफी फॉन्ट्स वगैरह, इन चीजों के बारे में देखा जाएगा, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।